नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैथ्स का इस बार एग्ज़ाम जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट के बीच में होगा। मतलब हाईली डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कैलकुलेशंस लगाई हैं जिस हिसाब से मैथ्स का पेपर ईज़ी टू मॉडरेट के बीच में बन सकता है। इन केस अगर टर्म 1 में आपके मार्क्स मैथ्स में कम रह गए थे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप टर्म 2 में मैथ्स में 40 में से 40 आराम से स्कोर कर सकते हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें मार्क्स कटने के बिल्कुल चांसेस कम होते हैं अगर आप गलतियां ना करें तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट वर्क यूज़ करके आप 40 में से 40 आराम से ला सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ। तो इस बार का जो मैथ्स का पेपर है वो पिछले सालों के मैथ्स के पेपर के मुकाबले काफ़ी अलग है, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा करिकुलम ही चेंज हो गया था। तो इस बार आपको ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो आप मोटा मोटा पता लगा सकते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एपी या फिर चैप्टर 9 जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसी में से आएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक भ्रम चल रहा है कि हाँ भाई इन्हीं में से ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक का सैम्पल पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें सरफेस एरिया में से भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, लेकिन इतना अंदाज़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि किस में से नहीं आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चैप्टर 11 में से तो केस बेस्ड आ ही नहीं सकता, वो आ ही आपका 3 मार्क्स का रहा है, तो उसमें से तो नहीं आएंगे, उसमें से केस बेस्ड बनेगा भी नहीं। अब आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो केस बेस्ड क्वेश्चन बनाए, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि चैप्टर 10 में से केस बेस्ड बन सकता है। आप ये मत सोचिए कि चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है तो उसमें से क्या ही केस बेस्ड क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे। केस बेस्ड उसमें भी बन सकता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा अगर वो आता है तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, मीन मीडियन मोड के मेथड्स पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है आपने। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 के अंदर से तो केस बेस्ड आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चैप्टर 5 के क्या है कि प्रैक्टिकल डे टू डे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं इजीली, तो चैप्टर 5 के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सिर्फ चैप्टर 5 से ही आएगा या सिर्फ चैप्टर 9 से ही आएगा। 14 और 13 से नहीं आ सकता, तो उसमें से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर 13 में ऑलरेडी बेसिक में जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड का आया हुआ है, तो वो स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। तो चैप्टर 13, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और लास्ट में चैप्टर 9, इन चारों के केस बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी आपने करनी है। तो अब मैं अगर बात करता हूँ कि तैयारी करनी कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप एकदम से सैम्पल पेपर पे मत जाइएगा। सैम्पल पेपर के लिए एक दिन बहुत है, क्योंकि ये आपका 40 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का नहीं है, जिसके लिए आप तीनों तीनों दिन जो है वो सैम्पल पेपर पे ही ख़राब करें। हाँ, सैम्पल पेपर वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पूरे साल एक एक चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से तैयार करे हैं, तो वो सैम्पल पेपर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि अभी सैम्पल पेपर्स पे मत जाइए, आप आखिरी दिन में भी सैम्पल पेपर कर सकते हैं। और अगर आप इस पेपर के लिए सिर्फ 10 सैम्पल पेपर भी कर जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड जो वाले बच्चे हैं अगर 10 कर जाते हैं, बेसिक वाले 10 कर जाते हैं, तो भी इनफ रहेगा। तो सैम्पल पेपर पे अभी इतनी जल्दी मत भागिए। अब आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपने मार्क्स स्कोर कीजिए। सबसे पहले तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसको सबसे जल्दी कीजिए, सबसे पहले ख़त्म कीजिए इसको, क्योंकि इसकी वेटेज आपकी ऑलरेडी पूरी 8 मार्क्स की आएगी। स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों चैप्टरों को आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन और स्टैटिस्टिक्स के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे अलग अलग हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है, यानी मैं ये बोलूँगा कि एक दिन जो है वो आप इन दोनों चैप्टर्स को ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 10 प्रीवियस क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए कि मेरे को 10 प्रीवियस क्वेश्चन ही करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, एक बार आपने स्टैटिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन निपटा लिया तो आपके 8 जमा 3 11 मार्क्स तो पूरे पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा जब आप ये दोनों चैप्टर करें तो एक बार स्टैटिस्टिक्स के एटलीस्ट 2 या 3 साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। और सीबीएसई ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि इसमें से नहीं बनेगा। सिर्फ वो दो चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, उन्हीं में से बनेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, बन सकता है इसमें से भी। इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन इसके भी, इसी चैप्टर के भी प्रोवाइड करे हैं। दूसरी बात, अगर हम आते हैं, जब आपने ये 11 नंबर पूरे कर लिए होंगे, इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पे जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका अकेला 7 मार्क्स का आएगा। हाँ, इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसके केस बेस्ड क्वेश्चन आप ज़्यादा कीजिए। पहले आप एनसीईआरटी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो वो अलग अलग है। मतलब अगर आप
एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपके हर टाइप के जो इस चैप्टर के अंदर अलग अलग क्वेश्चन निकल सकते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। फिर आप 10 या 11 क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं, मतलब आपको टाइम भी साथ में मैनेज करना पड़ेगा, और साथ में आप 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें कोई फॉर्मूला, कोई अलग से 2 या 3 फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और ये आपके ट्रिगो के जो फॉर्मूलेज थे जो टर्म 1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसी के फॉर्मूलेज इसमें चलते हैं, और वो भी इसमें साइन और टैन जो है वो ज़्यादा चलता है, टैन सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा, मतलब इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है, केस बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से। आपको जाना चाहिए एपी पे, क्योंकि एपी स्कोर करना आसान है। सर्कल्स के क्वेश्चन जो है वो कई बार थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो उसमें थोड़ी सी समझने के लिए टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एपी जो है वो स्कोरिंग है और एपी के केस बेस्ड बन सकते हैं और इसके ज़्यादा चांसेस हैं केस बेस्ड आने के। तो यहाँ पे एपी के क्यों चांसेस है, क्योंकि प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है वो एपी से रिलेटेड आसानी से बन जाती हैं, इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो आप एपी की जो तैयारी है वो आप एनसीईआरटी से करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं करा है अभी तक एपी में तो सिर्फ आप एनसीईआरटी करके जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मत भागिएगा, नहीं तो आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी और आप ज़्यादा चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। तो आप एपी के लिए एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन तब जब आपने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा हुआ है या कुछ किया हुआ है, और साथ में इसके कुछ 10 या 11 केस बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए और कर लीजिए। तो 8 + 7 + 3 यानी 8 + 7 15 + 3 18 और 18 + 6 24, तो 24 नंबर तक आपके कंप्लीट आराम से हो जाएंगे। इसमें आप पास भी हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको 24 नंबर पे रुकना नहीं है। आपने कोशिश करना है कि ये जो 24 नंबर की वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ये आपने अगले 2 दिनों में ख़त्म कर लेने हैं। अभी आप सैम्पल पेपर्स पे मत जाइएगा। तो 30 और 1 यानी 2 दिन अगर आपके पास हो गए तो आपके पास 2, 3 और 4 3 दिन तब भी बचेंगे। तो उन 3 दिनों में आपने क्या करना है, तो जो 2 तारीख होगी आपने कोशिश करना है कि 2 तारीख के अंदर आपको मेंसुरेशन करनी है, यानी जो आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर है वो ख़त्म करना है, क्योंकि उसकी वेटेज जो है वो 6 मार्क्स की दी हुई है सीबीएसई ने। तो एक दिन आप सिर्फ मेंसुरेशन में ही लगाना, मतलब इस दिन आप और कुछ मत करना। तो कोशिश कीजिए आप 2 तारीख को जो है वो अपनी मेंसुरेशन ही करना। इसके बाद दोस्तों 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को आपने क्या करना है, 3 तारीख को आपने कोशिश ये करनी है कि आपने क्वाड्रेटिक ख़त्म करनी है और साथ में सर्कल्स जो चैप्टर है वो आपने करना है। तो क्वाड्रेटिक और सर्कल्स को आपको दोनों को एक दिन के अंदर ही निपटाना पड़ेगा। दोस्तों सर्कल्स के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी कर जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम थोड़ा सा बचता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े बहुत करके देख लीजिएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बहुत आपको करने हैं। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक को आपको सबसे लास्ट में उठाना है, क्योंकि इसकी वेटेज जो बन रही है अंदाजे से 4 नंबर की इसकी वेटेज बन रही है, तो उसको सबसे लास्ट में ही रखना है। लेकिन सबसे लास्ट के लिए भी आपको टाइम ज़्यादा चाहिए क्वाड्रेटिक में, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपकी 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। रूट्स वाले क्वेश्चन, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके जो जनरल क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे लास्ट में रखना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपकी 3 तारीख होगी, 3 तारीख को आपने सुबह से लेकर दिन तक तो आपने वो करना है सर्कल्स, मतलब 3-4 बजे तक आप सर्कल्स कर सकते हैं जितना हो जाए। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आप इसमें ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि क्वाड्रेटिक में से केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक में से आ सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं बनेगा, हो सकता है ये भी। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने 4 तारीख को 5 सैम्पल पेपर्स भी कर लिए जैसे तैसे, ये 4 भी कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा सैम्पल पेपर्स ना करने के बजाय आप कुछ चैप्टर के क्वेश्चन अलग अलग सैम्पल पेपर्स में से कर लीजिए, मतलब उसमें आपका टाइम बचेगा। दोस्तों आप चैप्टर 9, चैप्टर 5, चैप्टर 4 और चैप्टर 10 इनके क्वेश्चंस आप सैम्पल पेपर्स में से भी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, मतलब इससे आपके ज़्यादा सैम्पल पेपर कवर हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करना है कि 4 तारीख के लगभग 2 या 3 बजे तक आपने सब कुछ ख़त्म कर लेना है, यानी अपना सिलेबस अपना ख़त्म कर लेना है। उसके बाद आपने सैम्पल पेपर्स करने हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं फिर आपसे यही बोलूँगा कि चैप्टर 10, चैप्टर 5, चैप्टर 4 और चैप्टर 9 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर सैम्पल पेपर्स हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मत छोड़िएगा, आप वो ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस स्ट्रैटेजी से कुछ हेल्प मिली होगी, और
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम। मुझे उम्मीद है कि आप फोड़ कर आएंगे। मतलब टीचर को मत फोड़ देना है यार, एग्ज़ाम को ही फोड़ना है। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।